नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मॉनसून सत्र में तो तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव हैं और सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव सबसे पहले सदन में जिस तरीके से दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों के साथ जमकर बहस हुई और उसके बाद सदन से बाहर आकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेर लिया। आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव खूब भड़के, जमकर सरकार को सुना और ये कहा कि नीतीश कुमार अब भाजपा की संगत में आ गए हैं। बहुत बयानबाजी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, आज बड़ा गंभीर विषय था। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी, उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई थी, केवल 17 महीने में। और उस का जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% है जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम करें। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए केंद्र सरकार से। विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ था। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए। और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पे कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ। तो इसको शेड्यूल 9 में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं।